भारत की एक बहुत बड़ी आबादी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर परेशान है। ऑनलाइन कंसल्टेशन वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें एक सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर प्रेजेंट करने वाले लोग लगभग 50% होते हैं, जिसमें एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी होती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आवश्यकता के अनुसार लिंग में हार्डनेस नहीं होने से यह बीमारी उत्पन्न होती है। तो समझिए पहले कि लिंग में कठोरता आती कैसे है। शरीर के अन्य अंग की तरह लिंग भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कठोरता रक्त के प्रवाह से होता है। रक्त का प्रवाह होना बहुत बातों पर निर्भर करता है, जिसमें ज़्यादातर मामले में साइकोलॉजिकल कारण ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि रियल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता, पर रियल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी न किसी बीमारी के कारण ही उत्पन्न होता है, जिसमें डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं वो भी बहुत कॉमन है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं वो भी बहुत कॉमन है। अगर आप ईडी से परेशान हैं, अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हैं, तो सबसे पहला फर्ज बनता है आपका, आप एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं और अपने फिजिशियन से संपर्क करें। फिजिशियन देखकर बताएंगे इसमें क्या बीमारी है। अगर डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ को ठीक करना है, और अगर कोई बीमारी नहीं पकड़ में आती है तो आपको एक बार साइकोलॉजिकल पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने मुझसे ऑनलाइन संपर्क किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। उसकी समस्या थी कि वो बहुत जल्दी थक जाता है और सही तरीके से इरेक्शन नहीं हो पाने के कारण से वो सही से संभोग नहीं कर पाता है। ये महाशय सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और रात के 9 बजे घर लौटते हैं। ऑफिस में इतना काम होता है कि वो अपनी पत्नी से 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। खाना खाने के बाद तुरंत बेड पर चले जाना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है। और इसी लास्ट सोते वक्त जो उनको 15 से 20 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसी टाइम में वो इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फीमेल बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। कभी भी आप फीमेल बॉडी के फंक्शनिंग को लेकर के छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आप इस प्रॉब्लम से आप जूझते ही रह जाएंगे। कभी ये ठीक नहीं होगा। इंटरकोर्स सही तरीके से करने के लिए मेंटल कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मानसिक रूप से अपनी पत्नी के साथ या आपके पार्टनर के साथ अगर आप नहीं जुड़ते हैं, तब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेड पर जाते ही अगर आप अटैकिंग मोड में आ जाते हैं कि अपनी पत्नी को तुरंत ही पकड़े और पकड़ के सीधा इंटरकोर्स करना शुरू कर दिए, तो आप यकीन मानिए आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पत्नी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बहुत ही परेशानी आएगी। तो आइए समझते हैं इस समस्या से निजात पाने का क्या तरीका हो सकता है। अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात करें, इमोशनल बॉन्डिंग को तैयार करें। दूसरा होता है इंटरकोर्स का 80% समय जो है वो फोर प्ले पे दें। अपने पार्टनर के कंफर्ट को हमेशा ध्यान रखें, जो कि तीसरा पॉइंट है। अपने पार्टनर के कंफर्ट को हमेशा ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है पुरानी कोई भी लड़ाई होने वाली बात को नहीं दोहराएं। छठा है अपने शरीर को सही तरीके से सफाई करके ही इसकी शुरुआत करें। सातवां है
अगर किसी भी पार्टनर के मुंह से कोई बदबू आती है तो डेंटिस्ट से मिलकर पहले इसका इलाज कराएं। कम से कम 1 घंटे का समय लेकर इसकी शुरुआत करें। हड़बड़ी में या स्ट्रेस में इसकी शुरुआत ना करें। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में क्या खाना चाहिए और किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। अगर किसी बीमारी के कारण से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो सबसे पहला है कि आप उस बीमारी को ठीक कीजिए। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को ठीक कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बंद कीजिए, या जिस कारण से भी हो रहा है उसको बंद करना होगा। और अगर साइकोलॉजिकल कारण से हो रहा है तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इस फॉर्मूला को आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर से राहत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं हर एक चीज़ को खाने के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे समय में जबकि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन चल रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, जिस कारण से भी, बीमारी के कारण से हो या साइकोलॉजिकल हो, जिस कारण से भी हो, तो ऐसे समय में आपको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, किस तरीके का खाने का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ आ रहे हैं।